अपनी स्टूडेंट हैं ये पुरानी, आइए आप भी आइए। नमस्ते बेटा। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? इरिगेशन डिपार्टमेंट क्लर्क में। अच्छा, इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट, नमस्कार सर, आइए सर आइए। बस 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 आइए सर, बस। इरिगेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में इनका सिलेक्शन हो गया क्लर्क में। जोरदार तालियां बजाओ। कहाँ ज्वाइनिंग मिली? पानीपत। पानीपत। और हो यहाँ की? पानीपत से ही हो? पानीपत से ही हैं और ज्वाइनिंग भी पानीपत में ही आ गई, तो घर के घर में ज्वाइनिंग हो गई। बहुत बढ़िया। कितने दिन पहले रोहतक में आई थी मैम, फिर ऊपर से चेंज होके आया। अच्छा, पहले ज्वाइनिंग रोहतक में थी, फिर वो दोबारा से लिस्ट बनी होगी कुछ चेंजेस के साथ, उसमें इनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। ये सबसे बेस्ट होता है बेटा, अपने घर में रह के नौकरी करना, पता भी नहीं चलता। पहले ग्रुप डी वगैरह ज्वाइन किया या पहली नौकरी है? पहली नौकरी है। और कितनी एज हो गई है? 52। और हस्बैंड है तुम्हारे साथ में? आप क्या करते हैं सर? आप क्या करते हैं? अच्छा, तो तैयारी करता था मैम, फिर एक जना तैयारी कर सकता था। अच्छा, हाँ, बैक नहीं थी। ठीक ठीक ठीक। देखो बेटा, छोटा सा परिवार है। सर के पिताजी जो हैं वो कैंसर के पेशेंट रहे, तो तुम जानते हो कैंसर का मतलब घर में एक बीमारी बड़ी भयानक है, और ये हो तो आदमी कुछ कर नहीं पाता। तो दोनों में से एक ही आदमी पढ़ सकता था। पहले सर पढ़ते थे, सर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि भाई मैं तो दुकान भी चला लूँगा, सोर्स ऑफ इनकम भी तो चाहिए घर में, बिना पेट भरे तो बेटा पढ़ाई भी नहीं होती। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपना तो काम शुरू किया और इनकी पढ़ाई करवा दी। और देखो, इन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत की। इनकी जो मेहनत थी, जो इन्होंने एक होता है ना भाई अपना एक कोशिश करना, एक तरह से जुआ खेलता है आदमी लाइफ में कि मैं ये कर लूँ, अगर वो अनसक्सेसफुल हो तो सारी दुनिया हंसती है, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो तो एक रोल मॉडल बन जाते हैं। अब जो ये हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाते हैं, ये सबके सामने, एक समाज के सामने मॉडल कहलाते हैं कि भाई देखो, इसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और इसकी वाइफ क्लर्क लग गई। सैलरी अच्छी मिलेगी क्लर्क को, तो है ना, 40 के आसपास है। तो अब एक जेबीटी में भी हो जाएगा। अच्छा, जेबीटी भी कर रखी है। केवीएस में फाइनल सिलेक्शन में 1 नंबर से रह गई। अच्छा, इसका मतलब तैयारी तुम्हारी बहुत बढ़िया थी। देखो, इस बेटी ने केवीएस की भी तैयारी की थी, उसमें फाइनल सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट में 1 नंबर पीछे रह गए। वैसे अच्छा हुआ, क्योंकि केवी में कहीं दूर पटक देते, फिर उसमें दिक्कत आती। केवी में बहुत दूर भेजते हैं बेटा। अब उनको थोड़ी ना मतलब है कि तुम्हारे फादर इन लॉ को कैंसर है, तुम्हारे हस्बैंड को दिक्कत है काम की, वो तो उठा के, और 100% पहली पोस्टिंग तो छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में आती है। या तो असम, मणिपुर, मेघालय मिलते हैं, या छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, या फिर साउथ इंडिया। हरियाणा का नंबर इतनी जल्दी नहीं आता। हरियाणा, दिल्ली, इनमें तो लोग पैसा दे के भी कोशिश करें तब भी नंबर नहीं आता। टफ है ये यहाँ नंबर लेना। तो कितना अच्छा हुआ कि अब अपने घर के घर में हैं, तो घर में जाएंगी भी सुबह से शाम, नहीं वर्कलोड लगता। जब ट्रैवलिंग नहीं होती ना, तो वैसे भी काम आसान हो जाता है। तो इनको बताओ, कितने दिन तुम पढ़ी, तुमने कैसे तैयारी की? मैंने पानीपत में 2 साल कोचिंग ली है मैम, और उसके बाद मैं ऐप में पढ़ी हूँ। मेरा केवीएस में फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद मैंने हरियाणा जेबीटी की तैयारी की। मेवात कैडर के वैकेंसी निकली, उनमें मेरे 77 नंबर बन चुके मैम। अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन क्लर्क में हो गया मैम, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 4 साल से तैयारी कर रही थी मैम मैं। हाँ जी। कितनी बार फेल भी हुई? मैम फेल तो 1-2 नंबर से ही रहती थी मैं हर बार। ग्रुप डी में भी 1-2 नंबर से ही, 2 नंबर से। हाँ जी, फाइनल सिलेक्शन अब हुआ है मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। आप कुछ बोलेंगे सर? तो अच्छी बात है। देखो, 3-4 साल बच्ची ने मेहनत की। इसने 2 साल पहले लगातार पानीपत ब्रांच में आई। फिर घर के हालात, क्योंकि बहुत बार अलाउ नहीं करते, मैरिड औरतों को तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, फिर अपनी एप्लीकेशन पे पढ़ी। पर बेटा, हम शुरू में ही बात कहते हैं ना कि बहुत लंबा टाइम पीरियड पिछले सरकारों में लग गया, क्योंकि ना पेपर होके ही नहीं दिए। जैसे हर साल वैकेंसियाँ और हर साल लग जाए ना, तो
तो कोई बच्चा मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में लग जाएगा। भाई 1 साल गलती करेगा, पेपर देने में लेट होगा, कभी आते आते क्वेश्चन गलत होंगे, फाइनली लग जाएगा। लेकिन अब जैसे तुम लोग जिस बैच में पढ़ रहे हो ना, तुम लोग 2025 तक के एंड आते आते नौकरियों तक पहुंच सकते हो। बस अपनी पढ़ाई की स्पीड ठीक रखना। अब जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो रहा है, मैक्सिमम चीज़ों को साथ साथ करते जाना। जैसे ही एग्जाम आए 10 दिन पहले अपना सब कुछ रिवाइज कर लेना। अब इसके 4 साल लग गए तुम्हें, अगर पढ़ते पढ़ते यहाँ 6 महीने 8 महीने 10 महीने हो गए, तो बस अब नौकरी निकलने की देर है। तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, जिस दिन वैकेंसी आएंगी उस दिन तुम्हारा अपना ही हो जाएगा कि बस अब मेरे सामने एक टारगेट हो गया। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते रहो, कोई अजूबा नहीं होता, सब तुम्हारे ही जैसे घरों में से। कोई सर आपके घर में सरकारी नौकरी पर है? आपके फादर क्या करते हैं? अच्छा, वो मतलब VRS वगैरह ली उन्होंने, पूरी जॉब करके आए? अच्छा, जिनको कैंसर है आपके पिताजी यही थे? अच्छा, तो सर के पिताजी जॉब में थे, और जॉब वाले लोगों को ज़्यादा पता होता है कि जॉब के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सरकारी नौकरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बेटा। प्राइवेट में पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं कई बार, लेकिन प्राइवेट सिर्फ तब तक है जब तक आप ठीक हैं। जैसे कोई दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम आती है। आपके फादर का तो इलाज मुफ्त होना चाहिए सर। एम्स से? हाँ ठीक है। तो जैसे सरकारी नौकरी में ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि कुछ दिक्कत हो तो सरकार आपके साथ खड़ी होती है। बेटा धरती पे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये नहीं पता कब किसको कौन सी बीमारी आके घेर लेगी। तो बहुत बहुत मुबारक सर। और आपकी वाइफ जो लग गई, तो ये आपकी भी मेहनत है, आपने इसका साथ दिया, इसको पढ़ाया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ये बहुत बड़ी बात है। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। ये लो, आइए सर, आप भी इसके हकदार हैं। लो बेटा, इसमें तुमने 2:30 बजने वाला है, मैंने तो 3:30 बजा दिए। चलो बहुत बहुत मुबारक हो। ये इनकी वाइफ ने जीती है। ये सपना होना चाहिए कि एक दिन हमारे घर में भी ये घड़ी लगेगी। बहुत बहुत मुबारक सर। हाँ, इसकी कमी थी सर, ये पूरी घड़ी टूट गई थी हमारी, मैंने घड़ी नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया तभी। अच्छा, इनकी घड़ी टूट गई थी, घर की तो लाई नहीं, बोली ICS से लाके ही लगाऊंगी। बहुत बढ़िया, इसकी बड़ी कीमत है सर। सर इमोशनल हो गए हैं, ये बड़ी मेहनत से मिलती है सर, आप समझ सकते हैं इसका मतलब कोई मूल्य नहीं है। बेटा अब इनको भी खिला दो, सर को भी। बहुत बहुत मुबारक। मैंने ले लिया बेटा, मैंने ले लिया, अब तुम बच्चों में बांट दो ये।